हाय प्यारे बच्चों, आप हैं हमारे समतल MK पोटिया क्लास में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे बच्चों तो कर दिए, क्योंकि आज मैं बताना चाहूँगा क्लास 8 का। किसका? क्लास 8 का, 8वीं क्लास का, भूगोल का, हमारे संसाधन। जो चैप्टर कौन सा है प्यारे बच्चों? संसाधन है। क्या है? संसाधन है प्यारे बच्चों। इसके बारे में बताऊँगा, जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा, भिड़ेगा ही भिड़ेगा और मैच करेगा ही करेगा प्यारे बच्चों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसको याद कर लेना, इसको छोड़ना नहीं प्यारे बच्चों। अगर आप इसको याद कर लेते तो आपका एग्ज़ाम में हाई स्कोर आने से कोई भी नहीं रोक सकता है प्यारे बच्चों। चलिए इसका क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं आखिर संसाधन होता क्या है, संसाधन किसे बोलते हैं। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन को बताते हैं। वैसी वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी हैं एवं हमारी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है प्यारे बच्चों, क्या कहलाती है? क्या बोला? वैसी वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी हैं एवं हमारी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। साधन है, संसाधन है, वस्तु है, सेवा है। तो इसका आंसर क्या है? संसाधन है। संसाधन है क्यों? जो हमारी बुनियादी आवश्यकताओं को, ठीक है, हमारी उपयोगी, हमारे लिए क्या उपयोगी होगा प्यारे बच्चों, वो हमारे लिए संसाधन है। आप देखिए प्यारे बच्चों, आप क्या कहता है, निम्न में कौन संसाधन नहीं है? निम्न में कौन संसाधन नहीं है प्यारे बच्चों? स्कूल जाने के लिए रिक्शा, अध्ययन के लिए पाठ्य पुस्तक, खाने में हरी सब्जियां, रास्ते में पड़ा कचरा। अब बताइए। देखिए प्यारे बच्चों, स्कूल जाने के लिए रिक्शा है तो यानी संसाधन है, अध्ययन के लिए पुस्तक है तो ये भी संसाधन है, खाने में हरी सब्जियां ये भी हमारे लिए संसाधन है प्यारे बच्चों, रास्ते में पड़ा कचरा तो ये भी मेरा क्या संसाधन है प्यारे बच्चों। देखिए इसका सारा सारा जा ऑप्शन दिख रहा, लेकिन इसने क्या बोला? जो संसाधन नहीं है प्यारे बच्चों। तो रास्ते में पड़ा कचरा जो है संसाधन हमारे लिए नहीं है, क्योंकि देखिए इसका किसी न किसी उपयोग करते हैं, इसका भी उपयोग करते हैं, इसका भी। कचरा का उपयोग उतना कुछ नहीं होता बात है, तो इसका आंसर क्या? रास्ते में पड़ा कचरा। आगे देखिए, मनुष्य प्रकृति प्रदत्त पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करता है जो निर्भर करता है। देखिए प्यारे, जो प्रकृति प्रदत्त पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करता है। मनुष्य प्रकृति प्रदत्त को मतलब जो मनुष्य जो होता है प्यारे, जो प्रकृति में जो संसाधन उपलब्ध होता है उस पर निर्भर करता है। मनुष्य की इच्छा पर, समय और प्रौद्योगिकी पर, मनुष्य के लोभ पर या धन पर। कहा जाता है प्यारे जो प्रदत्त पदार्थों को अब संसाधन में परिवर्तित करता है उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, या किस बात पर निर्भर करता है? तो समय और प्रौद्योगिकी पर, मतलब समय और प्रौद्योगिकी, जिसको हम टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर यही है। वैसी संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्रकृति में, ठीक है प्यारे, जो नेचर से प्राप्त होता है और बिना अधिक संशोधन मतलब परिवर्तन होता है प्यारे, संशोधन मतलब परिवर्तन होता है, के उपयोग में लाए जा सकते हैं, क्या कहलाते हैं प्यारे? क्या बोला? वैसी संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होता है, मतलब नेचर से हमको प्राप्त हो गया, और बिना अधिक संशोधन मतलब बिना उसमें कुछ प्रयोग किए, परिवर्तन किए, रंग रूप बदले, उपयोग में लाए जा सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, कोई नहीं। तो कौन सा पहले? प्राकृतिक संसाधन, मतलब जो अपने आप हम उसका उपयोग कर सकते हैं, उसमें कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं होती, परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर क्या? प्राकृतिक संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन स्थानिक संसाधन नहीं है प्यारे बच्चों? स्थानिक का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? जो उस स्थान पे पाया जाता है। अगर नहीं पाया जाता है तो उसको स्थानिक हम नहीं कह सकते प्यारे बच्चों। जैसे देखते हैं लोहा, अवरक, मैग्नीज, जल। तो देखिए पहले लोहा, अवरक और मैग्नीज ये सभी जो होता है स्थानिक संसाधन होता है प्यारे बच्चों, जो विशेष रूप से उसी स्थान पे क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों। लेकिन जल क्या स्थानिक संसाधन नहीं है प्यारे बच्चों, स्थानिक संसाधन नहीं है। तो इसका आंसर यही है। निम्नलिखित में कौन मानव निर्मित संसाधन है? मानव निर्मित संसाधन का मतलब हो गया प्यारे बच्चों कि जिसका निर्माण मानव ने किया, आदमी ने किया, जिसका आविष्कार किया, वो मानव संसाधन होता है। जो मानव निर्मित संसाधन होता है जो मानव ने बनाया, इतना ही समझ आसान भाषा में। कैंसर उपचार की औषधियां, झरने का जल। देखिए कैंसर का जो उपचार, जो औषधियां होता है, जो दवाइयां होता है, वो मानव ने निर्मित किया। झरने का जल ये मानव ने निर्मित नहीं किया। उष्णकटिबंधीय वन ये भी मानव ने नहीं किया। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या बच्चों? कैंसर उपचार की औषधियां जो है वो मानव ने निर्मित किया, यानी संसाधन के रूप में प्रयोग होता है, तो यही इसका आंसर है। निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन नहीं? मानव निर्मित नहीं प्यारे बच्चों, जिसको मानव ने नहीं बनाया है,
ठीक है। नहीं, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित मतलब मानव ने बनाया है प्यारे बच्चों, मशीन, लोहा, अयस्क, जल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाए? मशीन। मशीन का निर्माण मानव ने किया है, इसलिए मानव निर्मित संसाधन है। लोहा का निर्माण नहीं किया, जल का भी नहीं किया। चलिए, इसका आंसर मशीन है। प्रौद्योगिकी संसाधन है, प्रौद्योगिकी मतलब जो टेक्नोलॉजी संसाधन है प्यारे, जो रिसोर्सेज है, ठीक है, इसका वो कौन है? मानव निर्मित, मानक, साम्य या प्रकृति? तो इसका आंसर कौन है? मानव निर्मित। प्रौद्योगिकी संसाधन हम उसे कहते हैं जो मानव निर्मित होता है, टेक्नोलॉजी होता है, तरीका होता है, नया नया विधि होता है। अब देखिए, बहुत ही बेहतर सवाल पूछा प्यारे बच्चों, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? बताइए, आप बताइए। नवीकरणीय, चक्रीय, अजैव या जैव? तो कहा जाता है प्यारे बच्चों जैव है। क्या है? जैव मतलब जो कोयला का जो निर्माण होता है, जो जीवित जो लोग थे, ठीक है, जो जैव संसाधन थे, उन सब से इसका निर्माण किया गया है प्यारे बच्चों। तो कोयला किस प्रकार संसाधन? जैव है। पूछता जैव या जैव, तो ये जैव में आ गया। इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? नवीकरणीय प्यारे बच्चों, क्या है? नवीकरणीय। तो इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन है प्यारे बच्चों? पेट्रोल, इसको निर्माण में काफी लाखों वर्ष लग जाता है। जल, क्या पे जो नवीकरणीय संसाधन है, इसको उपयोग किया जा सकता है। कोयला, प्राकृतिक गैस, ठीक है, तो इसका आंसर क्या? जल ही है प्यारे बच्चों, जो क्या है? नवीकरणीय, जिसको पुनः पूर्ति योग प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस, इसको प्राप्त करने के लिए लाखों वर्ष लग जाते हैं प्यारे बच्चों, जो संभव काफी कम मुश्किल से होता है। तो इसका आंसर जल ही है, जो नवीकरणीय संसाधन है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है? अनवीकरणीय, अनवीकरणीय प्यारे बच्चों, अनवीकरणीय, ठीक है, का उदाहरण नहीं है। तो देखो, पेट्रोलियम अनवीकरणीय, कोयला अनवीकरणीय है, प्राकृतिक गैस ये भी अनवीकरणीय है, ठीक है। वन क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। क्या? अनवीकरणीय, अनवीकरणीय, तो इसका आंसर यही है प्यारे बच्चों। जैव संसाधन है, जैव संसाधन का मतलब है जो जीवित तंतुओं से प्राप्त किया, जंतुओं से प्राप्त होता है। तो क्या है? देखते हैं, जैव संसाधन कौन है मेरे लिए? जैव संसाधन जीव जंतुओं से उत्पन्न, मनुष्य द्वारा निर्मित, निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न, या इनमें से कोई नहीं। इसका कौन है? जीव जंतुओं से जो वे उत्पन्न होता है, जो वस्तु जो होता है, उसको जैव संसाधन कहते हैं। मानव निर्मित नहीं, निर्जीव वस्तु वाला भी नहीं। तो इसका आंसर क्या है? जैव वस्तु से उत्पन्न। अजैव संसाधन मतलब जिसमें जान नहीं था प्यारे बच्चों, उस संसाधन का नाम बताइए। जीव जंतुओं से उत्पन्न, ये नहीं हो सकता है। मनुष्यों द्वारा निर्मित, निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न, लकड़ियों से बने फर्नीचर, तो इसका आंसर कौन सा है? निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न, निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न जो अजैव संसाधन होते हैं। इनमें से अजैव संसाधन है, इनमें से अजैव संसाधन, मृदा, मानव, पौधे, जंतु। देखिए प्यारे बच्चों, अजैव का मतलब होता है जिसमें जान नहीं होता है प्यारे बच्चों। अजैव का मतलब क्या होता है? जिसमें जान नहीं होता है, ठीक है, जिसमें जान नहीं होता है प्यारे बच्चों। देखिए, मानव में जान भी है, पौधों में भी जान है, जंतु में भी जान है। तो इसका आंसर क्या है? मृदा। मृदा में अजैव संसाधन की उसमें जान नहीं होती है प्यारे बच्चों। वैसी संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात होती है उसे क्या कहते हैं? जिसकी मात्रा हमको ज्ञात है, साम्य, वास्तविक, सर्वव्यापक या स्थानिक। तो ये वास्तविक होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि इसकी मात्रा हमको क्या पता है। वही संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात हो, देखिए ज्ञात हो मतलब पता हो, तो उसे वास्तविक संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वास्तविक संसाधन कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन, वैसी संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात हो और वर्तमान समय में उपयोग किया जा रहा हो, क्या कहलाता है? देखिए प्यारे बच्चों, उसकी मात्रा तो हमको पता है और साथ ही साथ उसका हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, उपयोग भी कर रहे हैं। तो क्या होता है? संभाव्य संसाधन, वास्तविक संसाधन, संरक्षित संसाधन या सुगम्य संसाधन। तो इसका आंसर क्या है? वास्तविक संसाधन, जिसका हम उपयोग भी कर रहे हैं और उसके बारे में हमको पता भी है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? वास्तविक संसाधन। पश्चिम एशिया का खनिज तेल किस प्रकार का संसाधन पे? पश्चिम एशिया, जो पश्चिम के एशिया में जो खनिज तेल हमको अगर मिल रहा तो किस प्रकार का संसाधन है? संभाव्य, संरक्षित, सुगम्य या वास्तविक? तो क्या है? वास्तविक है प्यारे बच्चों, क्योंकि उसका तेल हमको प्राप्त हो रहा है प्यारे बच्चों। तो किस प्रकार संसाधन हो गया? वास्तविक संसाधन हो गया। आपको बता ही चुके तो वास्तविक संसाधन क्या होता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन संभाव्य संसाधन है? केरल में मोजाइन, पश्चिम एशिया में खनिज तेल,
झारखंड में बॉक्साइट और चट्टान। तो इसका आंसर कोई पे जो केरल में मोजाइन, केरल में मोजाइन जो हो गया संभाव्य संसाधन है। अगला क्वेश्चन देखिए, लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम उदाहरण है। मतलब लद्दाख में जो शहर है, जो जगह है प्यारे बच्चों, जो शहर है, जो इलाका है, वहाँ यूरेनियम अगर मिलता है तो किस प्रकार का उदाहरण हो गया प्यारे बच्चों? वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन, नवीकरणीय संसाधन या सर्वव्यापक संसाधन। तो इसका आंसर कौन सा प्यारे बच्चों? संभाव्य संसाधन। आगे देखते हैं, उपयोग के लिए उपलब्ध संसाधन की मात्रा को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? जो संसाधन उपलब्ध है, ठीक है, जिसको हम प्रयोग कर सकते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या कहलाता है? खान, संरक्षण, खनन या भंडार। तो उसको क्या बोलेंगे? भंडार प्यारे बच्चों। जिसकी मात्रा हमको क्या उपलब्ध है, जिसकी मात्रा हमको क्या उपलब्ध है की मात्रा, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? भंडारण या भंडार। देश के युवाओं में कौशल विकास हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब से चलाई जा रही है प्यारे बच्चों? देखिए प्यारे बच्चों, प्रधानमंत्री के द्वारा कौशल विकास योजना देश में युवाओं के लिए की, ठीक है, कब से चलाई जा रही है प्यारे बच्चों? 2005, 2014, 2016, 2010। तो इसका आंसर क्यों नहीं प्यारे बच्चों? 2016। क्या है 2016? इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों। एग्जाम में अगर आते हैं इसको सही मारना है 2016 को। संसाधनों के उपयोग की आवश्यकता है और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? क्या बोला? संसाधन के उपयोग की आवश्यकता है, संसाधन का उपयोग की आवश्यकता होती है, भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना है। संतुलन तो सतत पोषणीय विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास या कोई नहीं। तो आंसर क्यों है? सतत पोषणीय विकास। कौन है प्यारे बच्चों? सतत पोषणीय विकास, ताकि उसका उपयोग की आवश्यकता भी है और भविष्य में उनको संरक्षित भी किया जाता है, ताकि संतुलन बनाए रखना चाहिए प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर कौन है? सतत पोषणीय विकास। चलिए प्यारे बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस वीडियो में को देखना चाहते हैं एक क्लास 8 का, तो हमको कमेंट में बताइएगा। मैं उस चैप्टर को बताने का कोशिश करूंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से ढंग से बताऊंगा प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग वीडियो।